हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। चलिए सबसे पहले परिभाषा समझते हैं किसकी, विशेषण की, एडजेक्टिव्स की। पहले हिंदी में, संसार में जितने भी प्राणी और वस्तुएं हैं उनकी कोई ना कोई विशेषता होती है। वह विशेषता बताने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हें एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु, इस संसार में, इस दुनिया में जो भी वस्तु है या प्राणी है, जानवर, कुछ भी, उन सब की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं या एडजेक्टिव्स कहते हैं। आया समझ में? अब एडजेक्टिव्स की परिभाषा हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स, फुल स्टॉप। डिस्क्राइबिंग से लेकर के एडजेक्टिव्स तक का मतलब यही है कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु की, जानवरों की, जगह की या चीज़ों की गुण पता चलते हैं, क्वालिटीज़ पता चलती हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं या एडजेक्टिव्स कहलाते हैं या विशेषण कहलाते हैं। आया समझ में? अब हमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं जिससे हमें समझना है, एडजेक्टिव्स पहचानना है। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। लुक का मतलब होता है हिंदी में देखना, पिक्चर्स को हिंदी में कहते हैं चित्र, एंड को हिंदी में कहते हैं और, रीड को हिंदी में कहते हैं पढ़ना, वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द। देखिए, पहला हमारा चित्र किसका है? एक हाथी का है। हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट कहते हैं। हाथी के नीचे क्या लिखा है? बिग एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? हमारा एक एनिमल का नाम है। इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है? बिग। मतलब हाथी हमारा कैसा है, एलिफेंट हमारा कैसा है? बिग है, बड़ा है। बिग को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा। हमने अभी एडजेक्टिव की परिभाषा समझी है। क्या थी परिभाषा? जो शब्द किसी वस्तु की, जानवरों की, जगहों की, चीज़ों की, आदमियों की, औरतों की गुणों को बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हाथी की क्वालिटी क्या बताई जा रही है? हाथी की क्वालिटी है कि वो बिग है, बड़ा है। तो यहाँ पे बिग क्या हो गया हमारा? यहाँ पे बिग हमारा एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में? बिग को हिंदी में कहते हैं बड़ा। बड़ा क्या हो गया? विशेषण हो गया। एलिफेंट क्या हो गया? एक जानवर का नाम हो गया। हमारा दूसरा चित्र देखिए, ये क्या है? एक मैन है, आदमी है, वो भी क्या है? बूढ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओल्ड मैन। तो एक पर्सन है। ये क्या है? हमारा एक पर्सन है। इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है? कि ये ओल्ड है, बूढ़ा है। ओल्ड मैन को हिंदी में क्या कहते हैं? बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया? ओल्ड हो गया। ये हमारा तीसरा चित्र देखिए, ये क्या लिखा है नीचे इसके? न्यू शूज। शूज को हिंदी में क्या कहते हैं? जूते कहते हैं। यहाँ जूते क्या हो गए? थिंग्स हो गए। थिंग्स को क्या कहते हैं? चीजें या वस्तुएं। आया समझ में? तो ये वस्तु है, इसकी क्वालिटी क्या बता रही है? कि ये न्यू है, नया है। न्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? नया है। तो न्यू क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी फोर्थ इमेज है, ये किसकी है? एक लड़की की है। और लड़की क्या है? टॉल गर्ल। क्या लिखा है? टॉल गर्ल। टॉल का मतलब होता है लंबी, गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की, लंबी लड़की। तो यहाँ पे गर्ल की क्वालिटी क्या है? कि वो लंबी है। तो टॉल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि लड़की क्या, एक पर्सन है, तो पर्सन की क्वालिटी बता दी। तो जो शब्द पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, एनिमल की क्वालिटी बताते हैं, जगहों की, प्लेसेस की क्वालिटी बताते हैं, थिंग्स, चीजों की क्वालिटी बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हमारी फिफ्थ इमेज देखिए, ये क्या है? बिल्लियां हैं। नीचे क्या लिखा है? ब्लैक कैट्स। ये कैट्स क्या हो गई? ये एनिमल्स में आ गई। अब इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है? ब्लैक कैट्स। ब्लैक को हिंदी में कहते हैं काली, कैट्स को हिंदी में कहते हैं बिल्लियां, काली बिल्लियां। तो ब्लैक क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एनिमल की क्वालिटी बता रहा है। हमारी सिक्स्थ इमेज देखिए, ये क्या लिखा है इसके नीचे? वूलन कैप। कैप को क्या कहते हैं? टोपी। कैप को क्या कहते हैं? टोपी। देखिए, कैप की क्वालिटी क्या है? कि वो वूलन की बनी हुई है। तो वूलन क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। कैप क्या हो गया? हमारी थिंग्स हो गई, चीजें हो गई। आया समझ में? तो हमने अभी एडजेक्टिव की परिभाषा पढ़ी है। उसमें क्या लिखा था? जो भी शब्द किसी व्यक्ति, जानवरों, जगहों और चीजों के क्वालिटी बताएंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे। हमारी सेवंथ इमेज है, एक देखिए बॉय है। बॉय है, बॉय क्या है? क्यूट है। क्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यारा। तो प्यारा लड़का है। लड़का कैसा है? प्यारा है। तो क्यूट क्या हो गया? बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, तो क्यूट हो गया हमारा एडजेक्टिव। अगली इमेज देखिए, ये क्या है? मिल्क है। मिल्क कैसा है? हॉट है। देखिए, मिल्क की क्वालिटी बता रहा है। मिल्क का गुण कैसा है? कि वो गर्म है, गर्म दूध है। हॉट को क्या कहते हैं? हिंदी में गर्म कहते हैं, गर्म दूध। हॉट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। हमारी अगली इमेज देखिए, ये क्या है? स्वेटर है। स्वेटर कैसा है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुलायम कहते हैं। तो देखिए, स्वेटर की क्वालिटी बता रहा है। स्वेटर क्या हो गया? हमारी एक वस्तु हो गई, चीज हो गई,
थिंग्स की क्वालिटी जो बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। पर्सन की क्वालिटी जो बताता है, जानवर की क्वालिटी जो बताता है, जगह की क्वालिटी जो बताता है, इन सबको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सॉफ्ट क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। द वर्ड्स इन कलर डिस्क्राइब नाउन्स, फुल स्टॉप। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, संज्ञा कहते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है हिंदी में वर्णन करना। कलर को हिंदी में कहते हैं रंगीन। वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द। आपने देखा और पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एक्सरसाइज पहला हमारा क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू टाइप है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जो वर्णन करते हैं, जो शब्द वर्णन करते हैं किसी चीज का, उसे क्या कहते हैं, हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अभी पढ़ा हमने। आई हैव ए शॉर्ट स्टिक, कॉमा, फुल स्टॉप, विच वर्ड डिस्क्राइब द स्टिक, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे एक हमको सेंटेंस दिया है, आई हैव ए शॉर्ट स्टिक। इसमें स्टिक को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, देखिए स्टिक की क्वालिटी कौन बता रहा है। यहाँ पे स्टिक की क्वालिटी क्या है कि वो छोटी है, शॉर्ट है। क्या है, छोटी है। शॉर्ट का मतलब छोटी। स्टिक की क्वालिटी क्या है, शॉर्ट है, वो छोटी है। स्टिक को क्या कहते हैं, डंडा या छड़ी। तो यहाँ पे डिस्क्राइब्स वर्ड क्या हो गया हमारा, शॉर्ट हो गया। मैंने आपको बताया ना, डिस्क्राइब्स वर्ड या एडजेक्टिव एक ही चीज होती है। स्टिक क्या है, हमारी एक वस्तु है, थिंग है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है कि वो थिंग कैसी है, वो चीज कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइब वर्ड हो गया। आया समझ में। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट इज ए डैश एनिमल, फुल स्टॉप, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। एलिफेंट से लेकर के एनिमल तक का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, हाथी एक डैश जानवर है। स्मॉल है, हाथी छोटा होता है, नहीं ये नहीं होगा। बिग होता है, हाँ बड़ा होता है। लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नहीं वो लंबा तो अजगर होता है, सांप होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो एलिफेंट इज ए बिग एनिमल होगा। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, फुल स्टॉप। ये कह रहा है सबसे पहले अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, जो विशेषण हो उन्हें रेखांकित करिए। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द एडजेक्टिव टू द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स। ये कह रहा है कि जो एडजेक्टिव होगा उससे नाउन तक का एरो खींचिए और बताइए कि इसमें क्या है, ये इस नाउन के शब्द को, इस संज्ञा के शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। कहने का मतलब ये है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ही इज ए ब्रेव बॉय, फुल स्टॉप। सबसे पहले क्या किया, जो हमारा एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव से क्या करेंगे, नाउन जो होगा ऐसे एरो खींच देंगे। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ही इज ए ब्रेव बॉय, फुल स्टॉप। ब्रेव को हिंदी में कहते हैं बहादुर। यहाँ पे बॉय क्या है, हमारा एक पर्सन है, एक इंसान है। इस इंसान की क्वालिटी कौन बता रहा है, कौन सा शब्द इसकी क्वालिटी बता रहा है, ब्रेव। मतलब जो लड़का है वो क्या है, बहादुर है। तो ब्रेव क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आया समझ में। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। कोलकाता इज ए बिग सिटी, फुल स्टॉप। देखिए सिटी क्या है हमारा, सिटी एक जगह का नाम है। सिटी क्या है, एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। उस प्लेस की, उस जगह की क्वालिटी क्या है कि वो बड़ी है। बड़ी का मतलब बिग। तो क्या हो गया, बिग क्या हो गया हमारा, बिग हो गया एडजेक्टिव। और इस किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये एक प्लेस की क्वालिटी बता रहा है। तो सिटी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज ए स्मॉल शॉप। देखिए इसमें क्या है, शॉप। शॉप क्या है हमारा, एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। इस शॉप की क्वालिटी क्या है कि वो छोटी है, स्मॉल है। स्मॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, छोटा। तो शॉप हमारा हो गया क्या, नाउन। स्मॉल क्वालिटी बता रहा है तो स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल हमारा क्या, एडजेक्टिव है। और ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, शॉप की क्वालिटी बता रहा है। द क्लेवर फॉक्स फूल्ड द लॉयन, फुल स्टॉप। फूल्ड का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। क्लेवर फॉक्स, यहाँ पे हमारा क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो फॉक्स की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। क्लेवर शब्द हमारे फॉक्स की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, चालाक है। क्लेवर को हिंदी में क्या कहते हैं, चालाक। क्लेवर फॉक्स कैसा है, चालाक है, चालाक फॉक्स। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, डार्क क्लाउड्स फिल्ड द स्काई, फुल स्टॉप। देखिए क्लाउड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। बादल कैसे हैं, काले हैं। डार्क क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। और क्या हो गया, क्लाउड्स हो गया। क्लाउड्स क्या हो गया, नाउन हो गया। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, दैट हैप्पी गर्ल सैंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। देखिए गर्ल कैसी है, हैप्पी है, खुश है। तो हैप्पी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया।
चूज द करेक्ट एडजेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव दिए हैं, इन दोनों में से एक को चुन करके जो सही होगा वो यहाँ पे लिखना है, ये कहने का मतलब है। तो हमारा पहला सेंटेंस है द डैश मैन लिव्स इन ए ग्रैंड बिल्डिंग, फुल स्टॉप। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, विराट, बड़ा। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। मैन का मतलब होता है आदमी। लिव्स का मतलब होता है रहना। तो बड़ी इमारत में कौन लोग रहते हैं? रिच, अमीर लोग रहते हैं या पुअर लोग रहते हैं? रिच लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? रिच हो जाएगा। द रिच मैन लिव्स इन ए ग्रैंड बिल्डिंग, फुल स्टॉप। मदर बॉट ए डैश साड़ी, फुल स्टॉप। देखिए, बॉट का मतलब होता है खरीदना, साड़ी का मतलब साड़ी। मदर का मतलब होता है हिंदी में माँ, ए का मतलब एक। माँ ने एक साड़ी खरीदी। सैड का मतलब होता है हिंदी में दुखी। रेड का मतलब होता है हिंदी में लाल। माँ ने एक लाल साड़ी ली या माँ ने एक दुखी साड़ी ली, तो माँ ने एक लाल साड़ी ली तो रेड आएगा यहाँ पे। तो मदर बॉट ए रेड साड़ी, फुल स्टॉप। हमारा थर्ड सेंटेंस है द डैश डॉग एट द फूड, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा। हंग्री का मतलब होता है भूखा। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। द डैश डॉग एट द फूड, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? भूखे कुत्ते ने खाना खाया या प्यासे कुत्ते ने खाना खाया? भूखे कुत्ते ने खाना खाया। तो भूखे की इंग्लिश क्या होती है? हंगरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हंगरी। हमारा चौथा सेंटेंस है द डैश विजार्ड गेव हिम ए बून, फुल स्टॉप। बून का मतलब होता है वरदान। ए का मतलब एक, एक वरदान। गेव का मतलब होता है देना। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। विक्ट का मतलब होता है दुष्ट या दानव। गुड का मतलब होता है अच्छा। तो हमें वरदान कौन देगा? दुष्ट आदमी देगा या अच्छा आदमी देगा? गुड देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड। हमारा पांचवा सेंटेंस है ए रैट इज ए डैश एनिमल, फुल स्टॉप। अब चूहा क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है या बिग होता है? स्मॉल होता है। तो रिच, रेड, हंग्री, गुड, स्मॉल, ये क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।